हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारे के सारे करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू 85 प्लस एमसीक्यू जो कवर करेंगे, जो थ्रू आउट द ईयर न्यूज में थे, रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। 85 प्लस एमसीक्यू होंगे। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। विच फेस्टिवल वाज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? किस फेस्टिवल को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में रिसेंटली 2025 में इंक्लूड किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है दिवाली को, दीपावली को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले अपना ये गरबा, उसको 2030 में उसको भी इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो इसके दिवाली के इंक्लूजन के बाद 16 ऐसी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्राइब हो गए हैं। टोटल 16 एलिमेंट इंडिया की तरफ से इस यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर आ गए हैं अब तक। ठीक है, गरबा लास्ट था, उसके बाद अभी दिवाली को इंक्लूड किया गया है। हु वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? लिटरेचर में नोबेल प्राइज के विनर कौन रहे हैं इस बार? ये लास्लो कर्सनजगा होरकाई। ठीक है, लास्लो कर्सनजना होरकाई, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है लिटरेचर में। इनकी नोबेल थी एक, इन द मिडिट्स ऑफ द एपोकलिप्टिक टेरर। ठीक है, रीअफर्मिंग द पावर ऑफ आर्ट, ये लिखी हुई है। इन द मिडिट्स ऑफ एपोकलिप्टिक टेरर, रीअफर्मिंग द पावर ऑफ आर्ट, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये हंगरी कंट्री से बिलोंग करते हैं। Which sacred text was Prime Minister नरेंद्र मोदी gifted to Russian President? रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट की विजिट थी इंडिया में, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको एक सैक्रेड टेक्स्ट गिफ्ट दिया है। वो दिया भागवत गीता, ट्रांसलेटेड इन रशियन लैंग्वेज। 20th सेशन यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंट कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जहां पे दिवाली को इंक्लूड किया गया था 16th एलिमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से, इन दिस इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को की। तो ये सेशन 20वां हुआ कहाँ पे था? इसकी लोकेशन क्या थी? दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, रेड फोर्ट के अंदर। ठीक है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली के अंदर। और ऐसा पहली बार इंडिया के अंदर कंडक्ट कराया गया था, पहली बार हुआ था इंडिया में। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? कौन सी डेट को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इस डेट को अवेयरनेस फैलाने के लिए कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट्स से रिलेटेड इस डे को मार्क किया गया है। इट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे बाय यूनेस्को, 18 अप्रैल। और थीम क्या थी इस बार की? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, preparedness and learning from 16 years of ICOMS actions. Which site was recently inscribed as India's 44th UNESCO World Heritage Site? इंडिया की 44वीं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह इंक्लूड किया गया है इसको। मतलब अब इंडिया के अंदर 44 नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वो 44वीं साइट कौन सी है? ये थी अपनी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ठीक है, इसके जो 12 फोर्ट है मराठा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के अंदर, उनको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की 44 इंडिया की तरफ से 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देख लेते हैं 12 कौन कौन से हैं। ठीक है, 12 कौन से हैं? 12 में से 11 तो महाराष्ट्र के अंदर ही है, एक है तमिलनाडु के अंदर, उसको बोलते हैं जिंजे फोर्ट। ठीक है, 12 फोर्ट को इंक्लूड किया गया था मराठा एम्पायर के, उसमें से एक जिंजे फोर्ट तमिलनाडु में, बाकी सब 11 महाराष्ट्र में। ठीक है, 12 फोर्ट को इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और इसके इंक्लूजन के बाद इंडिया में टोटल हो गई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44 नंबर। लोंगफुन रोपोई, लोंगफुन रोपोई रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इन विच इंडियन स्टेट, किस स्टेट में इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरह इंक्लूड किया गया है? लोंगफुन रोपोई को, एक साइट है मिजोरम के अंदर है ये साइट, इसको रिसेंटली इंक्लूड किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। मिजोरम के अंदर है। एक एक मतलब प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया MOSC NET। ठीक है, एक AI टूल है ये, मोदी स्क्रिप्ट नेट इसको फुल फॉर्म बोलते हैं, मोदी स्क्रिप्ट नेट AI टूल है जो डिकोड करेगा मोदी स्क्रिप्ट को देवनागरी में। मोदी स्क्रिप्ट कहाँ पे यूज की जाती है? जो मराठा के टेक्स्ट है ना, मराठा डॉक्यूमेंट्स है, उनमें मोदी स्क्रिप्ट यूज की जाती है। तो इस मोदी स्क्रिप्ट को मतलब डिकोड करने के लिए AI की हेल्प ली जाएगी। उस AI टूल का नाम है MOSC NET, और देवनागरी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और MOSC यूनिट क्या है? मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क। और किसने बनाया है इसको? क्वेश्चन ये था कि ये किसने बनाया है? ये टूल जो बनाया है IIT रुड़की ने बनाया है इसको। 2000 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा रिमेन्स रिसेंटली डिस्कवर किया गया। कहाँ पे किया गया? देखो इसमें एक तो जो 2000 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा की बात हो रही है कि ये इस लोकेशन पे डिस्कवर किया गया।
इसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है, एक्सकेवेशन नहीं किया, मतलब खुदाई नहीं की गई है यहाँ पे इसको डिस्कवर करने के लिए, बुद्ध स्तूपा को। इसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई ना, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, मतलब कि वेव्स वगैरह भेजी जाएंगी रडार की हेल्प से, ग्राउंड में पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट होके उसकी प्रतिमा बना देंगे ऊपर पे, 3D ऊपर, ठीक है, रडार्स की हेल्प से। तो उस टेक्निक को यूज करके ये 2000 साल पुरानी बुद्धिस्ट स्तूपा को रिसेंटली डिस्कवर किया गया। कहाँ पे डिस्कवर किया? हरियाणा का था, यमुनानगर में। और टेक्निक कौन सी थी? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो खुद से। लिंक मैं डाल दूंगा पीडीएफ की अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। Which scheme was launched by Government of India to develop iconic tourist destination to global standard? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। तो इस स्कीम का नाम एक दिया गया है ना, स्कीम का नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब कि पैसा दिया जाएगा, एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी स्टेट्स को फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि वो डेवलप कर पाए आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, ये स्कीम का नाम सी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें विजन रखा गया है 2029 तक कम से कम 50 ऐसी वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाई जाएंगी। ठीक है, विजन 2029, विजन भी याद रखना है और स्कीम का नाम भी। सरल वीजा 2025 सेलिब्रेट किया गया किसी स्टेट के अंदर? सरल वीजा, ये किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया है? तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया फेस्टिवल है। अब सरल वीजा को दूसरे भी बोलते हैं सरल थ्रू वीजा 2025 भी बोलते हैं। देखिए एक तरीके से मॉनसून कल्चरल फेस्टिवल है तमिलनाडु के अंदर बनाया जाने वाला। ठीक है, मॉनसून के अराइवल पे ऑन सेट, मतलब कि सरल मतलब धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो चुकी है, तो इसलिए इस फेस्टिवल को सरल वीजा या सरल थ्री वजह भी बोलते हैं। तो तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, इस नाम से भी बोला जाता है, थ्रू वजह। रेप्लिका ऑफ अशोकन पिलर, अशोका पिलर की एक रेप्लिका रिसेंटली अनवेल की गई है बुद्धिस्ट टेम्पल पे। किस कंट्री में अनवेल की गई है रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर? ये रेप्लिका अनवेल की है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में स्पेसिफिकली देखा जाए तो वसाकू डूबा श्री बुद्ध सुबूति विहारा टेम्पल के अंदर, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है, इसलिए ये अशोका की पिलर वहां पे रेप्लिका अनवेल की गई है श्रीलंका के अंदर। करकी डाका वाबू बाली, ठीक है, करकी डाका वाबू बली रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है किस स्टेट के अंदर? ये किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है? करकी डाका वाबू बली केरला के अंदर मनाया जाता है। केरला के अंदर मनाया जाता है, एक तरीके से ये हिंदू रिचुअल मनाए जाते हैं, जो अपने एंसेस्टर वगैरह थे ना, बलि वगैरह से रिलेटेड है। करकी डाका वाबू बली, जो अपने एंसेस्टर थे उनको पूजते हैं एक तरीके से इस फेस्टिवल के अंदर। ठीक है, पितृ एंसेस्टर वगैरह से रिलेटेड है, करकी डाका वाबू बली केरला के अंदर। आदि थ्रू वथिराई उत्सव किस मिनिस्ट्री के द्वारा, इसको अब उत्सव से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है आदि ध्रुवथराई उत्सव? इस ये उत्सव सेलिब्रेट किया गया था राजेंद्र चोला की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, राजेंद्र चोला चोला डायनेस्टी के ग्रेट एम्परर थे, तो वहां पे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। किस किस नंबर का कॉइन, डिनोमिनेशन ऑफ कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया गया है राजेंद्र चोला की इस सेलिब्रेट करने के लिए? और साथ ही साथ एक तरीके से राजेंद्र चोला ने जो 1000 साल एक तरीके से नवल एक्सपेडिशन किया था साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो उसकी 1000वीं एनिवर्सरी है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए 1000 रुपए का ये डिनोमिनेशन रिलीज किया गया है। ठीक है, कॉमेमोरेटिव कॉइन का राजेंद्र चोला के। और ये फेस्टिवल भी ऊपर वाला आदि ध्रुवथराई उत्सव भी, ये भी उसी से रिलेटेड है, राजेंद्र चोला से रिलेटेड है। विच डांसर रिसेंटली सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस भरतनाट्यम परफॉर्मेंस? भरतनाट्यम परफॉर्मेंस के लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेमोना इविटी पेरेरा। 170 घंटे तक लगातार इन्होंने भरतनाट्यम परफॉर्म किया है, तो और अपने को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर लिया। फ्रॉम विच प्लेस वर सैक्रेड पिप्रवाह रिलैक्स रिसेंटली रिटर्न टू इंडिया? ये पिप्रवाह मतलब उत्तर प्रदेश में है ये लोकेशन, तो उसके सैक्रेड रिलैक्स थे, वो रिसेंटली रिटर्न रिटर्न हुए इंडिया के अंदर। कहाँ से रिटर्न लाए गए? हांगकांग से लाए गए, वहां पे ये अभी ऑक्शन में लगे हुए थे, तो इंडिया ने उस मतलब बातचीत करके इनको अपना रिकवर किया दोबारा से। पिप्रवाह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हांगकांग से इनको वापस लाया गया, लॉर्ड बुद्धा से बिलोंग करते हैं, 127 साल पुराने। Which language was recently added to लोक सभा ट्रांसलेशन सर्विस टू कंप्लीट कवरेज ऑफ 22 शेड्यूल लैंग्वेज? जो 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज हैं,
उसमें से कुछ लैंग्वेज ऐसी थी जिसमें लोकसभा के अंदर ट्रांसलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी, मतलब कि जैसे कि कोई मणिपुर से आएगा या फिर अपने मिजोरम नागालैंड कहीं से भी कोई एमपी वगैरह से आएंगे तो वो बोलने का अपनी भाषा में कन्वे कर सकते हैं मैसेज अपने आप को, ताकि वो अपने उससे रूट से कनेक्ट कर पाए, और साथ ही साथ एक ट्रांसलेटर होगा वो अदर लैंग्वेज भी ट्रांसलेट करते पाएंगे कि जिस स्टेट में आप हो उसको आपको आपकी भाषा में उस मतलब पार्लियामेंट की जितनी भी प्रोसीडिंग वगैरह होंगी आपकी भाषा में आप देख सकते हो। तो 3 लैंग्वेज जो बची हुई थी उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। उनके इंक्लूजन के बाद ये 22 कंप्लीट 8 शेड्यूल की 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन पॉसिबल है लोकसभा का, ठीक है। तो एक कश्मीरी, कोंकणी और संथाली बची हुई थी, इन तीनों को इंक्लूड कर लिया गया है। द एफिगी परेड, एफिगी परेड रिसेंटली सीन गई है न्यूज में। ये किस कल्चरल फेस्टिवल से रिलेटेड है एफिगी परेड? तो ये मारवत फेस्टिवल से रिलेटेड है, मारवत फेस्टिवल जिसको ये नागपुर में मनाया जाता है, ठीक है। एफिगी परेड, मारवत फेस्टिवल महाराष्ट्र के नागपुर से रिलेटेड। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड इट्स फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल 2025? 2025 में इस कंट्री ने पहला ही आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया अपना, ये किया नेपाल के द्वारा, ठीक है। नेपाल के द्वारा सेलिब्रेट किया गया आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल काठमांडू वैल्यू में। 51 फुट की टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा अनवेल की गई थी, किस कंट्री में अनवेल की गई है? ये की है कनाडा में, ठीक है। 51 फीट की टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा अनवेल की गई है कनाडा के भी स्पेसिफिकली आप देखें ओंटारियो कनाडा के अंदर। रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इनॉग्रेशन किया गया है, किस लोकेशन पे बनाया गया? ये राजगीर बिहार में का बनाया गया है। जो भूटान के किंग हैं शेरिंग तोगवे उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। हाइट इसकी रखी गई है 10 फीट टॉल, ठीक है। और ये भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग टोगबे उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। 27वीं सरस आजीविका मेला 2025 के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली। अब ये सरस आजीविका मेला मेला होता क्या है? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप रहते हैं ना उनके प्रोडक्ट को एक्सपो एक तरीके से प्रमोट करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। सरस आजीविका मेला 27वां एडिशन इसका न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये कराया जाता है मेला। तिरुमाला हिल एरामट्टी डेवालू रिसेंटली इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। मतलब ये टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? टेंटेटिव लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है कि अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आपको जाना है ना फाइनल, तो पहले टेंटेटिव लिस्ट में रहना पड़ता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेटस बढ़ के वो फाइनली वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जाती है। तो तिरुमला हिल और इरामट्टी डब्ल्यू को रिसेंटली इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में इंडिया की तरफ से। तो ये किस स्टेट के अंदर है? ये दोनों आंध्र प्रदेश के अंदर है, इरामट्टी डब्ल्यू और तिरुमला हिल दोनों। रिसेंटली सिरारा खोंग हताई चिल्ली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, ये फेस्टिवल किस स्टेट का है? मणिपुर का। ये वहाँ की जीआई टैग्ड चिल्ली है, तो उसको प्रमोट करने के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था मणिपुर के अंदर। 524 साल पुराना त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, किस प्लेस पे? देखो त्रिपुरा के अंदर ही है, ये इनॉग्रेट किया गया है अपने त्रिपुरा के अंदर, उदयपुर लोकेशन त्रिपुरा वहां की। बट ऐसे कैसे, मतलब बोल रहे कि 524 साल पुराना पुराना है। अब इसको दोबारा से रेनोवेट करके मेंटेन किया गया है और फिर दोबारा से इसका इनॉग्रेशन किया गया रेनोवेशन के बाद। तो इसलिए इसको इसके इनॉग्रेशन की बात की गई है, और इसको रेनोवेट किस स्कीम के अंदर किया? प्रसाद स्कीम के अंदर, ताकि कल्चरल हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया दिया जा सके वहां पे। उदयपुर त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरी सुंदरी टेम्पल 524 साल पुराना। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2025 का किसको दिया गया है? देखो ये नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इस साल का दिया गया है ये सोनू निगम को। Which organization recently launched world first virtual museum dedicated to stolen cultural artifacts? ठीक है, वर्ल्ड का पहला वर्चुअल म्यूजियम खोला गया है किन ऑब्जेक्ट के लिए? जो स्टोलन कल्चरल आर्टिफैक्ट थे जो खो गए हैं, जो अब मिलते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा खोला गया है, पहली बार खोला गया है ये यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा ऐसा वर्चुअल म्यूजियम खोला गया है। उसका इवेंट को मॉन्डिकोल्ट बार्सिलोना स्पेन में इनॉग्रेट किया गया था, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती किंगडम ऑफ साउथ अफ्रीका से, और डेवलप किया कोलैबोरेशन करके इंटरपोल के साथ, ठीक है। वर्ल्ड का पहला वर्चुअल म्यूजियम। वंगाला फेस्टिवल जो गारो ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, इसने खुद ही बता दिया क्वेश्चन है। वंगाला फेस्टिवल किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? गारो का ट्राइब के द्वारा। गारो ट्राइब कहाँ पे मिलती है? मेघालय के अंदर, गारो खासी जयंतिया। तो ये किस तरीके का फेस्टिवल? इस फेस्टिवल को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? फेस्टिवल का नाम वंगाला फेस्टिवल बाई गारो ट्राइब। इसको बोलते हैं 100 ड्रम फेस्टिवल, ठीक है। 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से जानते हैं इस वंगाला फेस्टिवल को, गारो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट थैंक्सगिविंग फेस्टिवल है, और सूर्य भगवान को जिसको बोलते हैं ये सेलजोंग, उनकी पूजा की जाती है इसमें। 100 ड्रम फेस्टिवल है, इसमें 100 ड्रम्स को ट्रेडिशनली बजाया जाता है, बीटिंग की जाती है। वंगाला फेस्टिवल गारो ट्राइब के द्वारा। नोंग केरम डांस फेस्टिवल
ये किस ये भी उसी में मतलब ये क्या बोलते हैं मेघालय के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये खासी के द्वारा। गारो खासी जयंती है ना, गारो और जयंतिया के बीच में ये हिल है खासी, वहां पे खासी ट्राइब रहती है, तो उसके द्वारा ये नोंगक्रम डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक तरीके का थैंक्स गिविंग फर्टिलिटी रिचुअल फेस्टिवल ही है। रोलेना फेस्टिवल कल्चरल फेस्टिवल है, किस लोकेशन पर सेलिब्रेट किया जाता है? रोलेना, रोले बनते हैं इसमें, ठीक है। इस फेस्टिवल को हिमाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरीके का विंटर वाला फेस्टिवल है कि विंटर से हमको बचाने के लिए कोई रोला एक स्प्रिट्स वगैरह आती हैं, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट को इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। रोलेना फेस्टिवल, सोनी बोलते हैं उनको स्प्रिट्स को, जो उनको सेव करती हैं हार्श विंटर से। रिसेंटली नेवी का एक शिप कमीशनिंग की गई थी, माहे, आईएनएस माहे। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। इसको रिसेंटली कमीशनिंग की गई थी, तो वहां पे एक उरुमु स्वॉर्ड फीचर हुई थी इस शिप पे। उरुमु स्वॉर्ड फीचर हुई थी, तो वो किस मार्शल आर्ट से रिलेटेड केरला के, ये स्वॉर्ड जो इस पे छपी हुई थी आईएनएस माहे पे, उर्मी स्वॉर्ड बोलते हैं उसको, वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड केरला के कौन से वाले मार्शल आर्ट से? कलेरा पायटू मार्शल आर्ट ऑफ केरला से बिलोंग करती है उरुमु स्वॉर्ड। हॉर्नबिल फेस्टिवल की पार्टनर कंट्री कौन सी थी? यूनाइटेड किंगडम थी 2026 की। देखो और भी कंट्री थी इसमें, साथ साथ में फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, माल्टा वगैरह। ये अपना 5 कंट्रियां थी, ठीक है। और छठी ऑस्ट्रेलिया भी। और इसके साथ साथ पार्टनर स्टेट कौन था? अरुणाचल प्रदेश। 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग फेस्टिवल। त्रिपिटका किससे बिलोंग करती हैं? ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात, हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी। ये त्रिपिटका बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो इनका चैंटिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा, कहाँ पे मनाया जाएगा? लोकेशन क्या रहेगी? बोध गया, बिहार। वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपिटका में कौन से आती है? विनय पटाखा, सत्य पटाखा, अभिधम पटाखा, ठीक है। तीनों पटाखा का चैंटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा इन बोध गया, बिहार। विच स्टेट कंट्री डिक्लेयर्ड पार्टनर फॉर इंटरनेशनल गीता इंटरनेशनल जो गीता महोत्सव हुआ था कुरुक्षेत्र में, जो हुआ था, जहाँ पर गीता का साथ दिया गया था कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को, तो ये फेस्टिवल के लिए पार्टनर स्टेट और पार्टनर कंट्री कौन रहे थे? ठीक है। पार्टनर स्टेट रहा था मध्य प्रदेश, और पार्टनर कंट्री रही थी इंग्लैंड। कल्चरल एक्सचेंज के लिए ऐसा किया जाता है। जगन्नाथ प्रबला तीर्थम, रिसेंटली इसको स्टेट ने एक अपना स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। किस स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? जगन्नाथ होता प्रबला तीर्थम। ये फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश के अंदर। इसको एज एन स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर करने से क्या होता है कि प्रमोशन हो जाता है स्टेट की तरफ से, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उसको फंडिंग वगैरह मिलती है सब। विच मॉन्यूमेंट वाज मोस्ट विजिटेड बाय डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2025? मतलब जो अपने टूरिज्म के लिए लोकेशंस है इंडिया के अंदर अच्छी अच्छी, जैसे कुतुब मीनार, सोन टेम्पल, ताजमहल, आगरा फोर्ट, तो इनमें से सबसे ज्यादा विजिट कौन से वाली लोकेशन को किया गया था? डोमेस्टिक टूरिस्ट के द्वारा, मतलब इंडियन टूरिस्ट के द्वारा सबसे ज्यादा विजिट किया गया था अपने ताजमहल को, ठीक है। ताजमहल सबसे ज्यादा टूरिस्ट विजिट किया गया था, दूसरे नंबर पर सन टेम्पल था, और तीसरे पर कुतुब मीनार। India recently submitted a dossier to UNESCO for inclusion of which Buddhist site in World Heritage Site? Recently इंडिया ने एक डोजियर सबमिट किया है यूनेस्को को कि एक इस बुद्ध साइट को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ऐसा किया गया सारनाथ के लिए, वाराणसी में लोकेटेड है। यहाँ पे उन्होंने पहला सार दिया था महात्मा बुद्ध के द्वारा, पहला सरमन रिलीज किया गया था सारनाथ के अंदर, ठीक है। और ये बाकी 3 साइट भी बुद्ध के लोकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि बोध गया में एनलाइटनमेंट हुआ था, कुशीनगर में उनका परिनिर्वाण हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था, तो धर्म चक्र परिवर्तन वाला, तो उसके लिए इसको इंक्लूड करने की बात की गई है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। 2000 इसका रिलीज किया गया है सारनाथ। नरली पूर्णिमा फेस्टिवल किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये कोली कम्युनिटी, कोली फिशरमैन, जो महाराष्ट्र, गोवा और ये गुजरात वाला रीजन ना, बॉर्डर बॉर्डर वाले, यहाँ पे फिश एक तरीके से जो फिशिंग वाला सीजन आता है ना, तब ये सेलिब्रेट किया था कोली फिशरमैन कम्युनिटी की द्वारा। नरली पूर्णिमा फेस्टिवल, यहाँ पे ये नारियल वगैरह ऑफर करते हैं समुद्र को। Scientists recently discovered possible artifacts attributed to oldest known Valicana hominid on which island? Recently सब ऐसा पता जा रहा है कि जो वलिकना होमिनोड थे ना, उनके द्वारा यूज किए जाने वाले ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट को डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट के द्वारा। किस आइलैंड पर डिस्कवर किया गया? सुलावेसी आइलैंड पर, इंडोनेशिया के अंदर आता है ये आइलैंड, तो वहां पे इसको डिस्कवर किया गया है। और एज का लगभग बताई जा रही है 1.2 मिलियन ईयर्स, ठीक है। 1.48 मिलियन ईयर्स ओल्ड बताया जा रहा है लगभग लगभग।
और ये रेडियो कार्बन डेटिंग की हेल्प से ये सब एज वगैरह निकाली जाती है, ये अगर आपको पढ़ा होगा तो अच्छे से। What recent scientific study warned about Easter Island coastal heritage being endangered by rising sea level? ठीक है, रिसेंटली एक स्टडी की गई है कि जो ईस्टर आइलैंड है ना, आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में जो चाइल है ना, चाइल के ये थोड़ा वेस्ट में पड़ता है, मतलब पैसिफिक ओशियन के अंदर है ये। ईस्टर आइलैंड चाइल की टेरिटरी में आता है। तो ये आइलैंड डूबने वाला है, ठीक है, डूबने वाला है। तो कब तक डूब जाएगा? ये यहाँ के जो मोई स्टेचूज है ना, यहाँ इस साइड पे ईस्टर आइलैंड पे ये स्टेचू है, ठीक है, एक मतलब ओल्डेस्ट सभ्यता से बिलोंग करते हैं। तो वो फ्लडिंग के कारण 2080 तक डूब जाएंगे। तो ऐसी स्टडी कंडक्ट की गई यहाँ पे ईस्टर आइलैंड पर, ये अपनी चाइल्ड की टेरिटरी है पैसिफिक ओशन के अंदर। हु वाज कन्फर्ड द प्रेस्टीज ललित कला अकादमी अवार्ड 2025? 2025 के लिए ललित कला अकादमी अवार्ड किसको दिया गया है? नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट पे ये दिया गया है अपने प्रेमचंद्रा पुखरमन को, ठीक है, प्रेमचंद्रा पुखरमन को ऐसा अवार्ड दिया गया है। और उनके किसके लिए दिया गया है? मेड मी चेंज के लिए, इनकी स्कल्पचर के लिए दिया गया है प्रेमचंद्रा पोखरम्बम को। डरूमा डॉल गिफ्ट की गई थी, किसको गिफ्ट की गई थी? किस इंडियन लीडर को गिफ्ट की गई थी? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब जापान विजिट पे गए थे तब उनको ये गिफ्ट की गई थी, डरूमा डॉल। अब आपको डरूमा डॉल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डर्माडोल किससे रिलेटेड है पहले तो आपको बताना चाहिए। देखो, डर्माडोल क्या है, जो अब इंडिया के जो बौद्ध धर्मा से इंस्पायर्ड है। जो इंडियन मॉन्क थे ना जिन्होंने जैन बुद्धिज्म को फाउंड किया था, उनसे इंस्पायर्ड है ये। एक तरीके से सिंबल है प्रिजर्वेंस, रेजिलेंस और गुड फॉर्च्यून का, ठीक है। और जो ये गिफ्ट की गई थी, कहाँ किसके द्वारा गिफ्ट की गई थी? ये चीफ प्रीस्ट थे सिरुंजम धर्मजी टेम्पल के, उनके द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट किया गया था। उनका नाम था रेव सीसे हिरोशी, ठीक है। और थर्मोडोल एक प्रोवर्ब लिंक है इससे कि फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। ये इस डर्माडोल से एसोसिएटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। बथुकम्मा फेस्टिवल किस स्टेट के अंदर मनाया जाता है, जिसको बोला गया कि अगले साल से इसको ब्राजील के रियो कार्निवल लाइन से सेलिब्रेट किया जाएगा? बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है फेस्टिवल। अब अगले साल से ब्राजील के रियो कार्निवल लाइन्स पे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि इसको बड़े लेवल पर लोग पार्टिसिपेट कर पाए और इसका एक्सपेंस मतलब एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज वगैरह हो पाए दूसरे कंट्रीज का। वृंदावनी वस्त्र न्यूज में है। ये वृंदावनी वस्त्र है क्या? ये 16th सेंचुरी का सिल्क टेपेस्ट्री डेपिक्टिंग कृष्णा की लाइफ, मतलब ये सिल्क का कोई कपड़ा है, कृष्णा की लाइफ इस पे प्रॉपरली मेंशन मतलब छापी हुई है, दिखाई हुई है चित्रकला के थ्रू। 16th सेंचुरी से बिलोंग करता है, असम गवर्नमेंट, असम वाले स्टेट से बिलोंग करता है वृंदावन वस्त्रा। रिसेंटली एक मतलब लोन पे एक तरीके से टेम्पररी रिटर्न अरेंजमेंट हुई है ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा, लंदन वाले इसको टेम्पररी हमें कुछ टाइम के लिए देने वाले हैं। 2027 में ये अपने असम म्यूजियम में दिखाई देगा, ठीक है। एमओयू रिसेंटली साइन हुआ है इसके लिए। और ये किससे रिलेटेड है? ये 16th सेंचुरी के एक तरीके से श्रीमंता शंकरदेव थे ना, वैष्णवाइट, उन संत से रिलेटेड है। उन्होंने ही हेल्प किया था इस 16th सेंचुरी के ये टेप्स्ट्री कृष्णा की लैब से बनाने में, ठीक है, वृंदावनी वस्त्रा को बनाने में। ये सब यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है। एक डिनोमिनेशन रिलीज किया गया है कॉइन का, ऑनर ऑफ भूपेन हजारिका, ये सिंगर कंपोजर है, असम से बिलोंग करते हैं। तो कितने का कॉइन रिलीज किया गया? 100 का कॉइन रिलीज किया गया है। जसकर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जसकर वैली में मनाया जाता है, लद्दाख के अंदर। ऐसे ही एक और फेस्टिवल हेमिस फेस्टिवल, हेमिस नेशनल पार्क, वो लेह के अंदर है, तो लेह रीजन में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को रिसेंटली अवार्ड दिया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? फेस्टिवल फेस्टिवल बोलते हैं, नागालैंड में मनाया जाता है। तो रिसेंटली इसको एक अवार्ड दिया गया है, सिल्वर बनियान अवार्ड फॉर बेस्ट कल्चरल म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। अवार्ड का नाम भी आपको ध्यान रखना है। हाउ मेनी यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है ना इंडिया की, उसके अंदर अब कितनी साइट्स हैं? अब हो गई हैं 69। सात इस साल ऐड की गई थी, तो उसको सात के एडिशन के बाद टोटल 69 साइट होगी जो टेंटेटिव लिस्ट में है। उनमें से ही फर्दर फ्यूचर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जाने वाली है, ठीक है। 69 हो गई है। सात कौन सी थी जो उनके साथ ऐड किया गया था? सात हम देख लेते हैं। एक तो डेक्कन ट्रैप था, पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, बेसाल्टिक रॉक्स वगैरह यहाँ पे। एक ये जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ स्टीफन मैरी आइलैंड क्लस्टर, आइलैंड का एक क्लस्टर है स्टीफन मैरी का, कर्नाटका के अंदर। ऐसे मेघालय एज के मेघालय की, उसके बाद नागा हिल ऑफलेट नागालैंड के अंदर। और इरामट्टी टिबोली, इसका तो मैं क्वेश्चन भी ऐड किया था, आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये तिरुमला हिल, ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर। और वर्कला क्लिफ केरला की। ये सात साइट इस इंक्लूड की गई थी टेंटेटिव लिस्ट में, तो इसके बाद टोटल 69 हो गई है। वर्ल्ड व्हाट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डिड बथुकम्मा फेस्टिवल
जो तेलंगाना के अंदर बनाया जाता है। अभी रिसेंटली क्वेश्चन एक मैंने इंक्लूड किया इसका कि इसको रियो कार्निवल लाइंस पे बनाया जाएगा अगले साल से, ब्राजील के। तो उसी फेस्टिवल से रिलेटेड रिसेंटली उसने दो रिकॉर्ड बनाए थे। एक तो लार्जेस्ट फ्लोरल बथुकम्मा बनाई थी, मतलब फूलों की एक तरीके से बथुकम्मा बनाई गई थी, लार्जेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ सिंक्रोनाइज मूवमेंट डांसर ने एक साथ परफॉर्म किया था, उसका भी रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। ये दो रिकॉर्ड इन्होंने इस साल बनाए थे। कितना साइज था बथुकुमार फ्लोरल अरेंजमेंट का? 63 बाई 11 फीट, ठीक है। हाइट इतनी और वेट इतनी 11 फीट की। और साथ साथ डांसर कितने थे सिंक्रोनाइज जो डांस किए थे? 1354। टी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यूनेस्को की लिस्ट में इस साल किसको इंक्लूड किया गया? लखनऊ को किया गया है। इससे पहले हैदराबाद को भी इंक्लूड किया जा चुका है, ठीक है। इस साल लखनऊ को टी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में यूनेस्को की। और इसको बोलते हैं क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी, यूसीसीएन भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है इसमें, गैस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, लिटरेचर, फिल्म, ठीक है। तो उसमें गैस्ट्रोनॉमी लिस्ट में पहले ऑलरेडी 2019 में हम हैदराबाद को इंक्लूड कर चुके थे, अभी इस लखनऊ को भी ऐड किया गया है। मेरा हाउ चोंगवा फेस्टिवल, ये किस स्टेट में मनाया जाता है और किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? मेरा हाउ चोंगवा फेस्टिवल। 1 सेकेंड। हाँ, मेरा हाउ चांगो फेस्टिवल को मनाया जाता है माइती कम्युनिटी के द्वारा, जो कि अपने मणिपुर के अंदर है, ठीक है। मैती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, मणिपुर के अंदर ये कम्युनिटी है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। यूएस स्टेट ने रिसेंटली तीसरा स्टेट है यूएस का, उसने दिवाली पे हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। तीन स्टेट बन चुके हैं। कैलिफोर्निया ने ऐसा किया है, इससे पहले दो और स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली डिस्कवर मतलब ये डिक्लेयर किया था। पेंसिल्वेनिया ने 2024 में, और कनेटिकट ने 2025 में, और कैलिफोर्निया में भी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया। तो तीन स्टेट अब ऐसे बन चुके हैं। 12,000 साल पुराना टी शेप्ड पिलर जो फीचर कर रहा है कार्व्ड ह्यूमन फेस, डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजिकल साइट से, ठीक है। 12,000 साल पुराना। 12,000 साल पुराने आप जाओगे तो आप कौन सी एज में पहुंच जाओगे? प्री पोर्ट्री न्यूलिथिक पीरियड में पहुंच जाओगे। तो उस साल का एक टी शेप पिलर रिसेंटली रिवील किया, मतलब खोद के निकाला गया है, जिसपे ह्यूमन की फेस की कार्विंग की गई है आर्कियोलॉजी साइट से। किस साइट से निकाला गया है? टर्की से निकाला गया है। टर्की ने भी स्पेसिफिकली देखा, तो कौन सी वाली साइट? ये अपना करंट टेपे साइट, ठीक है। टर्की के अंदर पड़ती है साइट, वहां से इसको खोद के निकाला गया है। सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिनको रशिया भेजा गया है अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले, तो ये किस रीजन में डिस्प्ले की जाएंगे वहां पे, ठीक है। सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, पी प्रवाह, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये। इंडिया में रशिया में अनवेल किया, मतलब एक तरीके से रखे जाएंगे, एक्सपोजिशन किया जाएगा। किस रीजन के अंदर? ये किया जाएगा रिपब्लिक ऑफ कालमिकिया के अंदर, ठीक है, रशिया के अंदर। कटी बिहू, जिसको कोंगाली बिहू भी बोलते हैं, किस स्टेट के अंदर? बिहू बिहू किसका फेस्टिवल है? सुना होगा आपने, असम का फेस्टिवल है, ठीक है। और जो एक तरीके से काटने से, फसल को काटने से पहले जो खड़ी रहती है ना, ताकि वो खराब ना हो काटने से पहले, तो इसलिए उस टाइम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप और लीन पीरियड में, ठीक है। कटी बिहू असम के अंदर। त्योहार फेस्टिवल, जिसको यम पंचक भी बोलते हैं, त्योहार फेस्टिवल जिसको यम पंचक भी बोलते हैं, किस कंट्री के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल के अंदर, त्योहार फेस्टिवल। इसकी तुलना की जाती है इंडिया के दीपावली से, ठीक है। और इसके बाद भाई टिक्का भी बनाया जाता है। अंडर विच नेशनल इनिशिएटिव हैज इंडिया डेवलप टू डिसाइडेड टू डेवलप 50 वर्ल्ड क्लास हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2029? ये टूरिज्म विजन 2029 वाला था। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, उसके अंदर 50 वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे 2029 तक। जो मैं आपको पता है पढ़ाया था ना, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, SASCI वाला, वो उसके अंदर ही आता है ये। 2029 तक 25 ऐसी डेस्टिनेशन बना जो वर्ल्ड क्लास टूरिज्म के लिए एप्लीकेबल हो। और रिसेंटली इसमें जो नागालैंड की तरफ से ना, उन्होंने दुजुकू वैली को एक तरीके से नॉमिनेट किया है कि इस साइट के अंदर 50 ग्लोबल स्टैंडर्ड टूरिस्ट साइट में डेवलप करने के लिए। नागालैंड ने किसको डोमिनेट किया है? डुजुकू वैली, ये न्यूज में था तो ये इंक्लूड किया गया। अयोध्या के दीपोत्सव ने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए? लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल दिया, एक तो दिया जलाए गए लार्जेस्ट, कितने? लगभग लगभग 22 लाख, 21.16 लाख, सॉरी 26.17 लाख, 27 लाख लगभग लगभग। और साथ ही साथ लार्जेस्ट आरती की गई है, पूजा आरती हुआ है परिस्ट के द्वारा, 2128 परिस्ट ने ऐसी पूजा की है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने, ठीक है। और ये किस रिवर पे मनाया जाता है? सरयू रिवर पे, ये सब कुछ सरयू रिवर, रिवर का नाम आपको पता होना चाहिए, गंगा की ट्रिब्यूटरी। हु बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट टू ऑफर प्रेयर एट सबरीमाला टेम्पल? सबरीमाला टेम्पल में प्रेयर ऑफर करने वाली पहली प्रेसिडेंट कौन? करंट प्रेसिडेंट कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो उन्होंने ये सबरीमाला टेम्पल में प्रेयर ऑफर किया। और आपको पता ही होगा सबरीमाला टेम्पल को लेकर इशू चलता ही रहता है कि वुमेन की एंट्री को लेकर वहां पे, केरला में।
रिसेंट मेजर थेफ्ट एट लोअर म्यूजियम, चोरी हुई थी लोअर म्यूजियम के अंदर प्राइसलेस आइटम की। तो ये म्यूजियम किस स्टेट में है, किस कंट्री के अंदर है, और ये किस गैलरी में चोरी हुई थी। ठीक है, चोरी जो हुई थी वो गैलरिया दी अपोलन, अपोलन गैलरी में चोरी हुई थी, अपोलो गैलरी जिसको बोलते हैं। और ये जो म्यूजियम है ये फ्रांस के अंदर है। ठीक है, एक तरीके से फ्रेंच क्राउन के ज्वेल्स वगैरह, प्राइसलेस हिस्टोरिक ज्वेलरी वगैरह चुरा लिए गए थे। 4000 साल पुराना हड़प्पा का कार्बन सराय, एंशियंट रोड इन, एक तरीके से जैसे लोग जाते थे जब ट्रेड के लिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो कहीं ठहरना पड़ता था, तो उनको जो ठहरते थे ना जिस लोकेशन पे, उसको कार्बन सराय बोलते थे। 4000 साल पुराना रिसेंटली हड़प्पा से रिलेटेड डिस्कवर किया गया है गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर भी आप स्पेसिफिकली देखें तो लोकेशन का नाम है कोटड़ी बाटली। ठीक है, कोटड़ी बाटली इस जगह पे डिस्कवर किया गया है। 4000 साल पुराना टेम्पल बिलोंगिंग टू एंशियंट सिविलाइजेशन रिसेंटली डिस्कवर किया गया है। ठीक है, फलिक्का आइलैंड, फलिक्का आइलैंड किस कंट्री के अंदर है, एक पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। ठीक है, फलिक्का आइलैंड पे कुवैत के अंदर डिस्कवर किया गया है। 4000 साल पुराना एंशियंट सिविल किस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, दिलवन सिविलाइजेशन। और ये सिविलाइजेशन एजेंट मतलब मीडिएटर का काम करती थी। ये अपनी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और जो अपने इंडिया की हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बीच में ट्रेड को लेकर। ठीक है, दिलवन सिविलाइजेशन। और ये पर्शियन गल्फ के अंदर है, फलिका आइलैंड कुवैत का कंट्री के अंदर है ये। ठीक है, 4000 साल पुराना। इंडिया का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, डिजिटल म्यूजियम लॉन्च किया गया है ट्राइबल लोगों के लिए। ठीक है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर का इन वहाँ पे सबको शोकेस किया जाएगा। तो ये नवा रायपुर में इनोग्रेट किया गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। और यहाँ पे इसका नाम भी एक रखा गया है, नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था अभी रिसेंटली। नाम पता होने चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम जिसको इनॉग्रेट किया गया 2025 में, ये किस फेमस मतलब इजिप्ट के अंदर है, किस फेमस साइट के नजदीक है, पिरामिड ऑफ गीजा के नजदीक इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और चीज क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम है उसमें आर्टिफैक्ट्स हो गए गए हैं किस एंशियंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इजिप्ट के अंदर ही है। और वहां पर जो वहाँ का किंग था ना, किंग तूतन खमुन, उसके उसके उससे रिलेटेड कंप्लीट ट्रेजर को दिखाया गया है प्रॉपरली। ठीक है, चवांग कट फेस्टिवल न्यूज में था किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, ये मनाया कुकी चिन मिजो ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। और ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था मणिपुर के अंदर मेनली। ठीक है, ये तीन ट्राइब है, याद रख रही, कुकी चिन मिजो, केसीएम नाम से याद रख लेना। चवांग कट फेस्टिवल ऑटम फेस्टिवल है। और आईयूसीएन के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक असेसमेंट की गई है, तो उनके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की एक साइट को गुड रेटिंग दिया आईयूसीएन ने। ठीक है, और वो साइट कौन सी है, सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर इसमें देखो चार में से कौन सा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसको गुड रेटिंग दी गई है। और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क किस तरह की साइट है, मिक्स साइट है, मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल प्लस में कल्चरल। बलि यात्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, बलि यात्रा मतलब बाली की तरफ यात्रा जाती है। बाली किस कंट्री के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर। तो उसकी यात्रा को लेके मतलब एंशियंट मेरीटाइम ट्रेड को लेके फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किसमें, उड़ीसा स्टेट में, कटक वाले रीजन में। ठीक है, वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। और बलि यात्रा मतलब जो है मरीनर रहते थे ना कि सातवाज, वो साउथ ईस्ट एशिया में कैसे गए थे, बाली, जावा, समुद्रा, बोर्नeo वगैरह, तो उसकी वॉयज को लेके फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसको एक तरीके से बोयटा बंधन ट्रेडिशन भी इसी से रिलेटेड है। बोयटा बंधन ट्रेडिशन किससे रिलेटेड है, बलि यात्रा से रिलेटेड है। लकड़ी की नाव बना के एक तरीके से चलाना, बोयटा बंधन ट्रेडिशन। 300 साल पुराना कार्तिक नाच फेस्टिवल न्यूज में था किस प्लेस पे सेलिब्रेट किया जाता है, कार्तिक नाच, कार्तिक के मंथ में डांस फेस्टिवल 300 साल पुराना, ये अपना सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल के अंदर, पट्टन दरबार स्क्वायर ललितपुर नेपाल के अंदर। जो 17th सेंचुरी के किंग सिद्धि नरसिंह थे ना मल्ला, उसने स्टार्ट किया था ये कार्तिक नाच फेस्टिवल नेपाल के अंदर। द बुक 1/12 उसको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, सुशील शुक्ला के द्वारा। ठीक है, हिंदी कैटेगरी में बच्चों के बाल साहित्य मतलब एक तरीके से एक्सीलेंस इन चिल्ड्रन लिटरेचर। तो सुशील शुक्ला को ये अवार्ड दिया गया है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। 32 फीट की एक कूंच, सेक्रेड कूंच पंचजन्य जिसको बोल रहे हैं, उसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था किस लोकेशन पे, इसको इनॉग्रेट किया गया था हरियाणा के अंदर। कूंच मतलब जो शंख होता है ना उसको बोलते हैं, तो उसको इनॉग्रेट किया था हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में, युद्ध जहाँ पे वो भागवत गीता का सार दिया गया था। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, which festival from Odisha was recently included in India's National Inventory of Intangible Cultural Heritage। ठीक है,
मतलब इंडिया की एक लिस्ट है, एक मैं आप लोगों को बताया था यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर दीपावली और अपना गरबा को इंक्लूड किया जा चुका है। 16 ऐसे फेस्टिवल है जिनको इंक्लूड किया जा चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया की भी एक लिस्ट है, इंडिया की नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ठीक है। तो उस लिस्ट में रिसेंटली उड़ीसा के दो फेस्टिवल को इंक्लूड किया गया है। दो फेस्टिवल कौन से हैं? बाली यात्रा में आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बाली की तरफ जो वॉयज जाती थी उसको लेकर उड़ीसा से, और दूसरा वहीं की जगन्नाथ यात्रा, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है इंडिया की नेशनल हेरिटेज ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। 15th सेंचुरी का एंटीक लैंप, जिसमें सेवाइट और वैष्णवाइट सबकी कार्विंग है, ठीक है। शिव जी भगवान की और विष्णु भगवान दोनों की कार्विंग की गई है। लैंप एक रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, खोद के निकाला गया है, 15th सेंचुरी से बिलोंग करता है। कहाँ से ये निकाला गया है? ये निकाला गया है अनंत पद्मनाभा टेम्पल कर्नाटका के अंदर, ठीक है। व्हाट गिफ्ट डिड इंडिया डिफेंस मिनिस्टर प्रेजेंट टू चाइनीज काउंटरपार्ट ड्यूरिंग मीटिंग किंगाडो? जो एससीओ की मीटिंग हुई थी ना किंगाडो में, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की किंगाडो के अंदर हुई थी। तो वहां पे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को गिफ्ट दिया था। गिफ्ट कौन सा था? मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम बिहार, ठीक है। जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, एक तरीके से वहाँ की मिथिला आर्ट्स पे बेस, उससे एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, गुडविल बिल्ड करने के लिए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को के द्वारा चाइनीज काउंटरपार्ट को दिया गया था। थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम थी, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटी। 34th सरस्वती सम्मान 2025 का किसको दिया गया है? किस ये दिया गया महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को, ठीक है, भद्रेश दास को दिया गया है सरस्वती सम्मान। बुकर प्राइज नोबेल फ्लेस के लिए किसने जीता है? ये जीता आपने डेविड सजले ने, बुकर प्राइज फॉर नोबेल फ्लेस के लिए। इसी तरीके से ये प्रिट्जकर प्राइज, ये आर्किटेक्चर फील्ड में दिया जाता है। इसको आर्किटेक्चर का नोबल भी बोलते हैं, नोबल प्राइज, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है लियू जियोकन को। लियू जियोकन को दिया गया है। एक तरीके से ये आर्किटेक्चर के फील्ड में अच्छा काम करने वाले जो प्रिट्जकर फैमिली है ना, हायत फाउंडेशन की, उसके थ्रू इसको दिया जाता है। ये लियू जियोकन को दिया गया है। वर्ल्ड का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम दीपोत्सव 2025 के टाइम पे इनॉग्रेट किया गया है। रामायण बेस्ड में वैक्स म्यूजियम है। ये किस जगह पे? अयोध्या के अंदर इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। और ये किस टेक्निक से बनाया गया है और किस आर्किटेक्चर स्टाइल पे बनाया गया है? द्रविडियन, साउथ इंडिया के जो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल है उसके वजह से बनाया गया है, 3D लाइट इफेक्ट से, इमर्सिव एक्सपीरियंस से। और साथ साथ इसमें जो म्यूजियम का एम है कि ट्रांसपोर्ट करना विजिटर को त्रेता युग, एरा ऑफ एपेक्स में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिजाइन कहाँ से लिया गया है? साउथ इंडिया के आर्किटेक्चर स्टाइल से लिया गया है। और किस स्टेट में बनाया गया रामायण का वैक्स म्यूजियम? अयोध्या के अंदर। तो इसके साथ हमारे कवर होते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस साल के, जनवरी से दिसंबर तक 2025 तक, जो भी प्रोबेबल एमसीक्यू जहाँ से एग्जामिनर उठा सकता है और उठाए हुए हैं, जिनसे प्रोबेबिलिटी है, बस मैंने वही इंक्लूड किया, फालतू का कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। आर्ट एंड कल्चर कवर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ समथिंग न्यू के साथ। थैंक यू ऑल।